कि जिहाद अभी जिंदा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि योगी है और योगी में कानून अभी जिंदा है। कुछ परसेंट जिहादी अभी हर जिले में है। सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है और सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। वो महाराज जी को चैलेंज कर रहे हैं सब, लेकिन महाराज जी उनको फिट कर देंगे। नमस्ते, मैं अभिषेक। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक ऐसी घटना सामने आई है जो इस समय चर्चे के केंद्र में है। जी हाँ, एक कंडक्टर पर एक यात्री के द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है और हमले से पहले कहा जाता है कि जिहाद अभी जिंदा है। घटना यही नहीं रुकती है। जो हमलावर युवक है, हमले के बाद बकायदा अपना वीडियो बना करके डालता है और उसमें भी जिहाद जिंदा है तमाम ऐसी बातें बोलता है। और यह करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बीटेक का स्टूडेंट है। तो यानी कि एक पढ़े लिखे लड़के द्वारा इस तरह से जिहादी बातें करना और उसके बाद कंडक्टर पर जानलेवा हमला कर देना। जो कंडक्टर है इस समय ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, लेकिन इस पूरे घटना को लेकर के क्या लोग सोचते हैं, हाशमी जो बीटेक का स्टूडेंट है वो जो पूरी घटना को अंजाम दिया है उस पर क्या लोग सोचते हैं, जानते हैं। यह पूरा जो प्रयागराज में घटना हुआ है किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, यह जो घटनाएं घट रही है हमारे देश में और प्रदेश में, या यहाँ के जो संकीर्ण विचारधारा के तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब इजराइल की लड़ाई हुई थी और हमास के आतताइयों ने जो है महिलाओं को ले जाकर उनके पेट को चीर कर बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ कितना जघन्य अपराध किया। ऐसे आतताइयों का हमारे देश के कुछ नेता, राजनीतिक दलाल जो वोट के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए नहीं जीते हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। यही इन्हीं के कारण आज जो है प्रयागराज में देखे होंगे कि सरेआम जो है रोडवेज बस में जो घुसता है और चाकुओं से गोद कर कंडक्टर की हत्या करता है और उसका वीडियो बनाकर अपने वायरल करता है और कहता है कि जिहाद जिंदा है। और यह हमारे परम पूज्य जोगी जी को चैलेंज कर रहा है। एक अपराधी आदमी क्यों चैलेंज कर रहा है कि यहाँ के नेता कुछ दलित, कुछ जो है तुष्टीकरण मुसलमानों की वोट के लिए राजनीति करते हैं और उनके वोट के कारण जो है कहीं ना कहीं जिहादियों का और आतताइयों का, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और उसकी आवाज़ बुलंद करते हैं। अच्छा, जो लड़का हमला किया वो बीटेक का स्टूडेंट है। हाँ। एक पढ़े लिखे लड़के द्वारा इस तरह की हमला किया जा रहा है। ये जो शिक्षा व्यवस्था है, इन सबों का जो आर्थिक स्रोत है, यह तो एक ग्रुप बना रहा है ना, एक आतताइयों का ग्रुप बना रहे हैं और पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ जाहिल नहीं है इसमें, बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं। अब बता दें, आपको एक उदाहरण दे दें कि मुख्तार अंसारी का दादा जो हामिद अंसारी जब उपराष्ट्रपति बन के बैठा था, जब उतरा कुर्सी पर थे तो कहा कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है। बताइए, उपराष्ट्रपति 10 साल रहने वाला व्यक्ति जब कुर्सी से उतरता है और उसकी मानसिकता यह है गंदी कि कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित हैं। बताइए, जब 10 साल गद्दी पर था सुरक्षित थे, और जब गद्दी पर थे तो ऐसे संकीर्ण विचारधारा के लोगों के कारण ये जो घटनाएं घट रही है। तो चलते हैं, आपके पास आते आने लोग हैं। प्रयागराज में जो घटना हुई है, एक बीटेक का स्टूडेंट है, वह कंडक्टर पर चापर से हमला करता है। हमले से पहले बोलता है कि जिहाद अभी जिंदा है। उसके हमले के बाद भी वो एक वीडियो बना करके खुद वायरल करता है। क्या कहेंगे पूरा? देखिए, पहली बात, मैं उस पूरे वीडियो को मैंने उसका तो सुना नहीं है, लेकिन जो मैंने जानकारी मिली है उसी के आधार पे बता रहा हूँ कि जिहाद अभी जिंदा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि योगी है और योगी में कानून अभी जिंदा है। तो कहीं ना कहीं उसे सजा मिलेगी, क्योंकि गलती से एक चापड़ लेके गोरक्षनाथ मंदिर में भी घुस गया था। तो उसका क्या हश्र हुआ है कि अब लोग बिलबिला रहे हैं और उसको मानसिक दिवालिया, पागल इत्यादि बता रहे हैं। तो और उसमें आपने बताया कि वो बीटेक का स्टूडेंट है, तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि आने वाले समय में शिक्षा में थोड़ा सा करना चाहिए। और लोगों को मैं तो कहता हूँ कि भाई, धर्म का ज्ञान भी लोगों को होना चाहिए। जैसे सब अपने धर्म का ज्ञान बैठा के अगर उनको उसके दिमाग में भर दिया गया है कि जिहाद या धर्म या हलाल, या जो वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जो कि पूरी तरह से
व्यवस्था को संविधान से उतार के और उसको ले आके कुरान पे बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, या संबंधित मौलानाओं के जो तथाकथित जो एक मैटर चल रहा है उस पे लाके जो बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। अब अगर बहुत सारे अगर ऐसे बड़े शिक्षाओं संस्थानों की बात मैं करता हूं, तो मैं तो ये कहता हूं कि लोगों को इंटर बाद सत्यार्थ प्रकाश पढ़वाना चाहिए। बीटेक के स्टूडेंट या जो भी इंटर के बाद लड़कों को या ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो उनको तो मैं ये कहता हूं, मेरी एक सलाह है, माने चाहे मत माने, सरकार सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ा देना चाहिए। जब सत्यार्थ प्रकाश अगर आदमी उसको बाकायदे वैज्ञानिक तरीके से अगर एक बार पढ़ लिया और दिमाग खोल के पढ़ लिया, तो शायद इस तरह के जो जिहादी मानसिकता या इस तरह के मानसिकता के लोग हैं वो अपने आप जो है वो बैठने लग जाएंगे, या उनकी भी संख्या भी कम होने लगेगी। और उनका जवाब देने के लिए शाब्दिक रूप से या कहा जाए कि जो सामाजिक रूप से जवाब देने के लिए यहीं के नए युवा भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो आपने कहा कि वो चलते चलते जो वीडियो बना रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ, और ये देखिए ये समाज में छुपे हुए, इसको स्लीपर अगर सेल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये पुलिस की भी इसमें नहीं मैं कह सकता हूँ, न इसको मैं कहीं से सरकार को दोषी दे सकता हूँ, क्योंकि हम लोग यहीं चाय की दुकान पे खड़े हैं। अब इसमें किसके दिमाग में क्या चल रहा है और कब वो चापड़ ऐसी चीज है कि चापड़ कोई आदमी कहीं पे भी रख के चल सकता है। कोई वो अपराधी तो था नहीं, वो तो बीटेक का स्टूडेंट है। और कोई भी व्यक्ति जा रहा है और रोडवेज की बस में सवार हो रहा है, कोई वो निजी बस तो है नहीं, वो रोडवेज की बस, उसमें सब सवार हो सकते हैं। अब वो सवार हो रहा है तो उसका सर्टिफिकेट तो पूछा नहीं जाएगा, उसका मानसिक माने उसका सर्टिफिकेट लेके उसको नहीं घुसने दिया जाएगा। या लोग कहेंगे कानून व्यवस्था खराब हो गई है। ये कानून व्यवस्था, और क्योंकि बहुत सारी बात ऐसे लोग जागेंगे और ऐसी बातें सरकार के खिलाफ बोली जाएगी, और वर्तमान समय में चुनाव भी सर पे है ना, तो ये लोगों के दिमाग में भरा जाएगा। तो लेकिन मूल हम आते हैं कि एक पढ़ा लिखा युवक जो पढ़ रहा है, बीटेक का स्टूडेंट है, ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है, जिहाद अभी जिंदा है बोल रहा है, क्या संदेश जा रहा है समाज में? भाई देखिए, वही ना मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मानसिकता जो पैदा की गई है, जो एक नीचे से जब उन्होंने शुरुआत किया होगा, मदरसे से शुरुआत किया होगा, या मैं भी नहीं कहता हूँ कि मदरसे से, वो कॉन्वेंट में भी पढ़ा हुआ, तो लास्ट में ले जाके लोग ऐसा दिमाग घुमा देते हैं कि आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में हमास में जितने वो कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, या जितने भी घटना किए हुए हैं, कोई अनपढ़ है और कोई जाहिल थोड़ी था, लेकिन उसको समर्थन देने वाले लोग भी ऐसे ही लोग निकल के आ रहे हैं। और जब उसके जवाब में प्रतिकार जब किया जा रहा है तो बाप बाप चिल्ला रहे हैं। फिर उस समय बता रहा है कि वो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, अत्याचार तो अगर उन्होंने अत्याचार किया तो आप उस समय आपके पास वीडियो नहीं था, आप वीडियो बना के नहीं दिखा पाए उनके अत्याचार को। लेकिन वो जो आपने हमला किया और आप उसका वीडियो बना के खुद वायरल कर रहे हैं, तो कहाँ से वो हुआ? तो वो तो आप फंस तो आप जा रहे हैं। तो वर्तमान समय में इन्होंने जो जिहाद जिंदा का नारा लगाया है, वो कहीं न कहीं यह समझाने का प्रयास है, या यह बताने का प्रयास है कि सरकार को जो है वो बैकफुट पर ढकेलने के लिए इस तरह के प्रोपगंडा करके लोगों को दिमाग में भरा जा रहा है। और नए युवा, पढ़े लिखे युवा किस तरह से आकर्षित हों इस तरह के विचारधारा के लोगों के प्रति आवें और उसमें आके खुद पार्टिसिपेट करें और उसी का अंग बने। फिर नया, जैसे कोई नया चेहरा है, ये तो हम तो यही कहेंगे कि गोरखनाथ के बाद ये दूसरी घटना ऐसा है, और उसको भी सजा वैसे ही मिलेगी जैसे कि उसको मिली है। आने वाले समय में आप निश्चित है देखिएगा कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और निश्चित है कि एक तबका जो है जिसको कहा जाए कि बीटेक, या इसको बहुत ज्यादा नहीं, बीटेक कर लेना या पढ़ लेना या एडमिशन हो जाना बहुत बुद्धिमता का हम उसको नहीं मानते हैं। क्या कहेंगे जो हमला हुआ प्रयागराज में जिहाद करते हुए? यह बहुत गंदा काम हुआ है, और अभी कुछ परसेंट जिहादी अभी हर जिले में हैं। अभी महुए में आपके ऐसे जिहादी पड़े हुए हैं, वो महाराज जी को चैलेंज कर रहे हैं सब, लेकिन महाराज जी उनको फिट कर देंगे। क्या कर देखेंगे जो पूरी घटना हुई है प्रयागराज में? एक बीटेक का स्टूडेंट बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला करता है, और हमला से पहले और हमले के बाद जिहाद जिंदा है जैसे शब्दों का इस्तेमाल। देखिए, कहीं ना कहीं ये सुनियोजित प्लानिंग के तहत उसका जो है, क्योंकि बीटेक का स्टूडेंट रहा है तो ब्रेन काफ़ी उसका जो है कि अच्छा रहा होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि एक पढ़े लिखे बीटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है जिहादी टेक्नोलॉजी हावी हो गया।
और जिहादी टेक्नोलॉजी हावी इतना हो गया कि उसको मोटिवेट करके इस तरीके की शर्मसार करने वाली घटना को घटित कराया गया। ये बहुत मायने रखता है और नए नए युवाओं को इस तरीके से मोटिवेट करना और इस तरीके की घटनाओं को घटित करना, ये शर्म की बात है। कहीं ना कहीं सरकार को ये लोग चैलेंज दे रहे हैं और जिहादियों के ऊपर जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन इन युवाओं को कैसे बचाया जाए? क्या लगता है, जैसे युवा एक आया इस तरह से जिहादी मानसिकता में, क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, अब जिहाद जिसके अंदर भर दिया जाता है ना, जब जिहादी संगठन के लोगों मतलब जो इसको मोटिवेट करते ना हैं, तो कहीं ना कहीं इतने धर्म के अंदर घुसा करके मोटिवेट करते हैं, धार्मिक भावनाओं में इतना ओतप्रोत कर देते हैं कि उसको कुछ और दिखाई नहीं देता है। जो टारगेट दिया जाता है या जो उसके माइंड में टारगेट आ जाता है ना, उस टारगेट को पूरा करने का पूरा प्रयास करता है। और वो भी मतलब घटना घटित करते हुए वीडियो बना करके वायरल कराना, कहीं ना कहीं जो है कि ये जो है कि बड़े संगठन की जो है इसमें साजिश है। क्या लग रहा है आपको, साजिश लग रही है या लग रहा है कि युवा भटक गए? नहीं, ये सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है और सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो है बिना सुनियोजित नहीं हो सकती। बताइए, एक आदना व्यक्ति जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो इतनी बड़ी घटना करके और फिर वीडियो वायरल करके और इतनी बड़ी चैलेंज की बात करे, उत्तर प्रदेश और भी मुखिया जिसको जानता हो कि मिट्टी में मिलाने की कसम खाए हैं जोगी जी, वहाँ चैलेंज करता है, तो ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। तो जो प्रयागराज में घटना हुई है उसको लेकर के तमाम लोगों का तमाम तर्क है। अभिषेक सिंह, पत्रिका, उत्तर प्रदेश, मऊ।